यहाँ पे एक स्कूल है, नवसृजित राजकीय प्राथमिक विद्यालय। इस स्कूल की खासियत ये है कि अगर हम एक सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल की तुलना करें तो शायद प्राइवेट स्कूल भी इसके सामने फेल हो। सरकारी स्कूल में एक कूलर प्रोवाइड कर देना, ये किसके पैसे से हो? ये तो सर अपने पैसे से ही किया हूँ। ये पॉकेट का पैसा, 2 कूलर दोनों रूम के लिए मैं अपने पॉकेट के पैसा से इसे लाकर। ये मतलब कैसे ये सब चीज को हासिल कर लिया आप, कैसे चीजों को मेंटेन किए? एक सोच है, आज भी मैं जब सोता हूँ तो एक बार अपने विद्यालय के प्रति सोच के सोता हूँ। मुझे भी बहुत तरह से रोका गया है, मैं ग्रामीणों के द्वारा और भी तरह तरह के अथी से मुझे तंग किया गया, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं जो सपना लेकर आया था कि मुझे एक अपनी एक पहचान मिले, हमारे गरीब के बच्चे प्राइवेट की तरह पढ़े, मैं उन्हें लेकर आया था और एक कविता भी मैंने दिया था। तो मुझको अगर है लोकेश सर तो इस बिहार में हर चीज़ मुमकिन है और हर चीज़ विकसित हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके लिए कि आप हमें इस लायक समझ रहे हैं। कौन कहता है कि बिहार विकसित नहीं हो सकता है? आज हम पहुंच चुके हैं एक ऐसी जगह पे जो गोपालगंज जिले के मांझा प्रखंड के एक छोटे से गांव कर्णपुरा में स्थित है और यहाँ पे एक स्कूल है, नवसृजित राजकीय प्राथमिक विद्यालय। इस स्कूल की खासियत ये है कि अगर हम एक सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल की तुलना करें तो शायद प्राइवेट स्कूल भी इसके सामने फेल हो जाएगा। और इसमें क्या क्या सुविधाएं उपस्थित है और क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज ये स्कूल हर एक जगह पे वायरल है। हर व्यक्ति इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक है कि आखिरकार इसके टीचर कौन है, इसके हेडमास्टर कौन है, कि आखिरकार इस स्कूल के ऐसे कैसे सजाए हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। चलते हैं स्कूल के अंदर और दिखाते हैं कि आखिरकार एक सरकारी स्कूल जिसमें पहला क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक पढ़ाई होती है और उस स्कूल में क्या क्या सुविधाएं उपस्थित है। हालांकि देखिए अब ये एंट्रेंस है, यहाँ से जैसे ही हम गेट से एंट्री करते हैं और एंट्री करते करते हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखती है जो कि एक प्राकृतिक चीज़ें, जो पेड़ पौधा और देखिए एक खूबसूरती बढ़ा देता है जो नारियल का पेड़ होता है। और उसके अलावा इधर देखिए एक छोटा सा गार्डनिंग टाइप का दिख रहा है जिसमें मतलब तमाम चीज़ें, एक इस चीज़ को सजाना, इसको ऐसी शेप में डालना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इसको इस स्कूल के जो भी शिक्षक हैं उन सारे लोगों ने मिलकर इस स्कूल को इस तरह सजाया है, बनाया है। और इस स्कूल की एक खासियत है कि आप लोग देख सकते हैं कि इधर छोटे छोटे मतलब एक इंसान की जो नेचुरल चीज़ें हैं, अगर किसी को पेशाब लग गया, सूसू करना है तो जाकर उधर एक स्वच्छ तरीके से वो आप कर सकते हैं। एक स्कूल में अगर ऐसा गार्बेज रखने वाली चीज़ें रखी गई हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। हालांकि स्कूल का एक व्यू जो है वो कहीं ना कहीं घुसने के बाद से ऐसा लगेगा कि आप किसी सरकारी दफ्तर में आ गए हैं, वैसा फील होता है। और यहाँ की जो भी चीज़ें जैसे रसोई हैं और यहाँ के जो शिक्षक हैं, जो यहाँ के लोकेश सर जो हेडमास्टर जी हैं, उनकी भी जो खासियत है वो बहुत मतलब एक अपर लेवल की है। हालांकि देखिए ये जो खूबसूरती देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि अब हम सरकारी स्कूल में एंट्री नहीं करने वाले हैं। आप सोच कर देखिए कि बहुत ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे मतलब 10 बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ पे 4 शिक्षक 5 शिक्षक पढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ पे व्यवस्था, वहाँ पे उस तरह की चीज़ें नहीं होती है। अभी बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे खाना NGO से आता है और वहाँ के खाना में अभी तक आप बहुत बार ऐसा सुने होंगे कि कभी खाने में छिपकली निकल गई, कभी खाने में कीड़ा निकल गया, लेकिन आज भी इस स्कूल में खाना बनता है और एक स्वच्छ तरीके से खाना बनाया जाता है। वीडियो क्लिप में आप देख रहे होंगे। बाकी आइए जो हमारे लोकेश सर हैं, जो यहाँ के हेडमास्टर हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे और पूरे स्कूल के बारे में भी जानेंगे कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, बहुत क्लासेस में कूलर की व्यवस्था की गई है, फैन की व्यवस्था की गई है, ये सब चीज़ें हैं। सर की इधर प्रधानाध्यापक कक्ष है, ये ऑफिस है और सर का अनुमति मैंने पहले ही ले चुका है एंट्री करने के लिए। स्वागत है सर, कैसे हैं आप? आपका भी स्वागत है। कैसे हैं आप? बढ़िया है। आपके स्कूल का चर्चा बहुत हम लोगों ने सुनी हुई है और आज हम लोग फिर एक बार सोचे कि आपसे मुलाकात करके बातें करें कि आखिरकार इस स्कूल की खासियत क्या है कि एक प्राइवेट स्कूल भी इसके आगे पीछे है। निश्चित रूप से सर, ये प्राइवेट गरीबों का एक प्राइवेट विद्यालय है और यहाँ गरीब के बच्चे शिक्षा लेते हैं और सब कुछ एक व्यवस्थित ढंग से यहाँ सब कुछ रखा गया है और यही कारण है कि यह विद्यालय चर्चा में है। बच्चे जो है उनका पठन पाठन जो होता है एक सुनियोजित
ढंग से उन्हें पढ़ाया जाता है। हमारे शिक्षक जो है बड़े कर्मठता के साथ और बड़ी लगन के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं। 1 से 5 तक जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उसमें बहुत ऐसी जगह पे देखा गया है कि 20-25 बच्चे ही पढ़ते हैं, लेकिन सुनने में आया कि आपके स्कूल में कम 300 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। जी सर, मेरे यहाँ 400 नामांकित बच्चे हैं और 350 बच्चे की उपस्थिति रहती है मेरे यहाँ। और ओवरऑल यहाँ का खाना का व्यवस्था मतलब बहुत, मैं अभी कुछ देर पहले मैंने क्लिप लिया है, शुद्धता के साथ खाना की जो भी व्यवस्था थी, रसोइया जो भी थी, वो मतलब प्रोवाइड किया जा रहा था। कैसे आप इस चीज को? ये सब कुछ सर सरकार के दिशा निर्देश पर चलता है। जो सरकार दिशा निर्देश दी है आपका खाना एनजीओ से आता है? नहीं सर, मेरे खाना बनता है मेरे विद्यालय में ही। रसोइया हमारी बनाती है। उन रसोइया जो है वो ड्रेस में है, साफ सुथरा ढंग से खाना बनता है। मैंने ये भी सुना है सर कि आपके कक्षा में कूलर आप लगवा दिए हैं, सीसीटीवी कैमरा के सर्विलांस में ये चल रहा है, यहाँ पे बायोमेट्रिक दिख रहा है। ये सब गवर्नमेंट में तो ये सब चीजें प्रोवाइड नहीं की जाती? नहीं सर, ये गवर्नमेंट में तो नहीं है, अब हो रहा है। इस तरह की ऐप के द्वारा हाजिरी बनती है। मैं सीसीटीवी कैमरा आज 6 साल पहले लगाया था और बायोमेट्रिक, ताकि हर कुछ पारदर्शिता रहे हमारे विद्यालय में। शिक्षक हमारे समय से आए, समय का पालन करें। अमूमन सरकारी शिक्षक का ये दोषारोपण होता रहा है कि शिक्षक जो है वो समय से विद्यालय नहीं आते हैं। मेरे यहाँ सभी शिक्षक समय से विद्यालय आते हैं, तो इसमें उनकी उपस्थिति दर्ज होती है और ये 6 साल पहले से मेरे यहाँ। आपकी कक्षा की बहुत मतलब ये चर्चा है कि डिसिप्लिन बहुत ज्यादा मेंटेन होता है, इवन कि डिजिटल बोर्ड भी लग गया है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा चला जाए और घूम कर देखा जाए कि आखिरकार इस चीज में सत्यता कितनी है। चला जाए, आइए। अभी आप मुझे किस वर्ग में लेकर चल रहे हैं? प्रगति कक्ष है। हाँ। वर्ग 5 है। अच्छा, 5वीं कक्षा है। ये 5वीं कक्षा है जो हमारे सर पढ़ा रहे हैं। ये इनका नाम विनोद सर है। अच्छा। और यही इस कक्षा को गोद में लिए हुए। थोड़ा अंदर चलते हैं भाई। आफ्टरनून। तो सर, इस कक्षा की जो आप बात कर रहे हैं कि ये कक्षा गोद लिए हैं विनोद सर, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएं, फिर मैं विनोद सर से मैं बात करूं। जी सर, बैठ जाइए। बच्चे जो हमारे हैं, प्रत्येक घंटी में अगर कोई शिक्षक जाता है तो बच्चों को उतनी अच्छे ढंग से केयर नहीं कर पाएगा। तो मैंने एक वर्ग को, अपने एक शिक्षक को गोद दे दिया हूँ। मतलब गोद दे देने का मतलब गोद देने का मतलब है कि जो भी बच्चों में कमी हो वो पूरा करेंगे, जो हमसे संसाधन लेना होगा वो हमसे लेंगे। पठन पाठन में जो बच्चे पिछड़ रहे हैं उनकी देखभाल करना, ये उस वर्ग शिक्षक की जिम्मेदारी है। इसमें मुझे डिजिटल बोर्ड भी दिखाई दे रहा है। ये किस चीज के लिए लगाया गया है? ये पढ़ने के लिए लगाया गया है। जब बच्चे हमारे मध्याह्न भोजन के बाद जब वर्ग कक्ष में बैठते हैं तो इसे 2 पीरियड बच्चे इसे पढ़ते हैं। अच्छा। सीसीटीवी कैमरा भी आप इसमें लगवाए हैं। ये सब खर्च जो भी एक्सपेंस कहाँ से, मतलब कैसे मैनेज करते हैं? गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है आपको लगाने के लिए या अपने पॉकेट से लगा रहे हैं? सर, सरकार जो पैसा देती है समग्र राशि के रूप में, वह कम नहीं देती है। हर एक विद्यालय को छात्र संख्या के आधार पर ये राशि प्रोवाइड कराई जाती है। तो उन राशियों का सही ढंग से योजनाबद्ध तरीके से अगर खर्च किया जाए तो हर विद्यालय की दशा दिशा यही होगी। कुछ जो छोटा मोटा चीज है वह मेरे पॉकेट मनी से भी खर्च हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि सारी सरकार के द्वारा है, लेकिन कुछ पॉकेट मनी से भी मेरा खर्च हुआ है। ऐसा कभी फील नहीं होता है कि मैं मतलब गवर्नमेंट का आदमी होकर मैं अपने पॉकेट से खर्चा कर रहा हूँ? कैसा फील नहीं होता? का आदमी तो जरूर हूँ, लेकिन बच्चे तो हमारे हैं। अच्छा, बच्चे तो हमारे हैं, बच्चे तो गवर्नमेंट हमको दिए नहीं है, तो मैं इनके लिए ये सब करता हूँ। मतलब ओवरऑल आप इन छोटे छोटे बच्चों के लिए ये सारी सुविधाएं उपस्थित करवाएं। यहाँ पे विनोद सर हैं, शायद आपका नाम विनोद ही है। 5वीं कक्षा को इन्होंने गोद लिया है और मैं इनसे उन सारी चीजों के बारे में जानना चाहूंगा कि ये कैसे यहाँ पे तमाम 40-50 बच्चे बैठे हुए हैं, कैसे हैंडल करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है, कैसे इन सारी चीजों को मैनेज करते हैं? सबसे पहले तो स्वागत है सर। जी, सबसे पहले आपका भी स्वागत है। ये बताइए कि अभी किस चीज का क्लास करा रहे हैं, मतलब क्या पढ़ा रहे हैं? अभी ये पर्यावरण का क्लास चल रहा है। अच्छा। हाँ। क्या क्या मुश्किल आती है, क्या क्या समस्याएं आती हैं आपको इन लोगों को हैंडल करने में, पढ़ाने में? क्या मतलब गांव से बच्चे जो आते हैं बड़ी बदमाश होते हैं, तो क्या ये लोग डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, चीजों को मेंटेन करते हैं? कुछ करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, क्योंकि
ये विद्यालय जो है गांव के परिवेश में है और गांव के परिवेश में रहकर विद्यार्थियों को शिक्षा देना बहुत मुश्किल का काम होता है, बहुत बहुत ज्यादा। ठीक है। तो उसी के अनुसार जो बच्चे जिस तरह के हैं उसी के अनुसार उनको जो है देखभाल किया जाता है। कैसे कि मान लीजिए हम क्लास ले रहे हैं तो सभी बच्चे एक तरह के नहीं हैं। कुछ बच्चों का दिमाग थोड़ा ऊंचा होता है, सोचने का पावर, और कुछ बच्चे जो है थोड़ा सा उनका माइंड ये रहता है। तो उन बच्चों को हम क्या करते हैं, ऐसे चिन्हित करते हैं। चिन्हित करके उनको अलग से, जैसे अभी क्लास चल ही रहा है, जैसे दक्ष क्लास है। दक्ष क्लास में बच्चों को क्या किया जाता है, जैसे और बाकी बच्चे सबको छोड़ दिया गया और जो बच्चे जैसे कमजोर हैं उनको 45 मिनट क्लास लिया जाता है अलग से। तो अलग से क्लास लेने के बावजूद भी इसमें हम वो चीज़ ध्यान रखते हैं, जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है वो सभी बच्चे एक साथ कर सकें, यही गोल लेने का मुख्य उद्देश्य। ओवरऑल तुम लोग ये बताओ कि विनोद सर पढ़ाते हैं तो समझ में आता है कि नहीं? आता है भरपूर मात्रा में, तो पढ़ के आगे जाना है ना दोस्तों। एक सबसे बड़ी चीज ये है कि लोकेश सर, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि एक गवर्नमेंट स्कूल में, हालांकि मैं ये भी देखा हूं कि जहां 8वीं तक कक्षा होती है वहां भी इस टाइप का पोडियम नहीं उपस्थित होता है, लेकिन यहाँ पे 5वीं कक्षा में और पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, सारे कक्षाएं में आप इस तरह का एक मतलब मॉडर्न तरीके से, जैसे वीआईपी पोडियम होता है वैसे आप उपस्थित कराए हैं। कैसे ये सब? बहुत सारे चैनल लोग आए और इस विद्यालय को दिल्ली मॉडल का नाम रखा। अच्छा। मैं और प्रेरित होकर, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच्चे इसका नाम तक नहीं जानते हैं, कुछ शिक्षक भी इसका नाम नहीं जानते होंगे कि ये क्या कहा जाता है। तो ये दिमाग में आया कि जब शिक्षक हमारे कुर्सी पर नहीं बैठ के पढ़ाते हैं तो कम से कम ये पोडियम रहे और ये पोडियम के द्वारा बच्चों को पढ़ाएं, बच्चे कुछ आकर इसके सामने बोलें ताकि उनकी झिझक दूर हो सके, जाहिर सी और बच्चे इन सब संसाधनों से परिचित भी हो सके। यही मेरी सोच थी। थोड़ा सा दूसरे क्लास में चलते हैं, वहाँ की सुविधाएं देखते हैं कि आखिरकार उसमें किस किस चीजों का आप व्यवस्था किया है। ओवरऑल दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इधर गार्बेज, जो भी कचरा होता है, कूड़ा रखने के लिए ये सब व्यवस्था की गई है। हरियाली काफी इधर है जी सर, थोड़ा सा मतलब पर्यावरण है, और सरकार भी जो है वह जल जीवन हरियाली के रूप में, तो उसका एक छोटा सा नमूना हम अपने विद्यालय में दर्शाए हैं। ये हमारा दूसरा वर्ग कक्ष है, इसका नाम आधार कक्ष है। अच्छा। आया जाए। बिल्कुल। तो ये कौन सी कक्षा है सर? ये कक्षा 2 है और ये क्लास दूसरी के बच्चे हैं और ये पठन पाठन अपना कर रहे हैं। सबसे नागेंद्र जी है। अच्छा, नमस्ते सर। सबसे बड़ी चीज है दोस्तों कि जिस स्कूल में हम पढ़े हुए हैं, जब हम छोटे हुआ करते थे, जब हम पहली कक्षा दूसरी कक्षा में पढ़ते थे, तो हम लोग बोरा पे बैठ के पढ़ते थे। आज यहाँ पे देखकर मतलब बहुत ये गर्व महसूस हो रहा है कि लोकेश सर की वजह से देखिए दूसरी कक्षा के बच्चे एक मतलब स्टैंडर्ड क्लास के बेंच पे बैठ रहे हैं। ये मतलब सोचने वाली बहुत बड़ी बात है। और देखिए मतलब पढ़ाई के मामले में इंग्लिश का इधर बुक अभी बच्चे खोल रखे हुए हैं। इधर नागेंद्र सर हैं, इनसे भी थोड़ा जानकारी लेंगे क्योंकि हमें लग रहा है कि अभी इंग्लिश का क्लास चला रहे हैं आप। तो किस तरह की मतलब व्यवस्था आप इन लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, किस तरह का शिक्षा आप दे रहे हैं इन लोगों को? इनकी जो क्लास के बच्चों को इंग्लिश समझाना शायद मुश्किल होता है। हाँ, मुश्किल होता है, लेकिन पहले क्लास में आते हैं तो पहले क्लास में हम लोग उस पर कोशिश करते हैं। वो आते हैं पहले क्लास में, जब आंगनबाड़ी से आते हैं तो थोड़े कमजोर रहते हैं, लेकिन हम लोग पहला ही क्लास में कोशिश करते हैं अपने तरफ से कि ये पूरी तरह से इंग्लिश की जो होता है उसमें अल्फ़ाबेट जो होता है वो पूरे वो याद कर ले, और वो जब याद हो जाता है तो उसके बाद उसको समझना इन लोगों के लिए आसान हो जाता है। अगर वो हमें याद ना रहे तो आगे हम जो दूसरी क्लास की बुक है आपके जो है, ये मुश्किल हो जाएगा उनको पढ़ना। अगर हम कितना घंटा आप इन लोगों को समय देते हैं मतलब इस इंग्लिश पढ़ाने के लिए? इंग्लिश पढ़ाने के लिए इन लोगों को हम 1 घंटा समय देते हैं। अच्छा, मतलब ये तो पार्ट बाय पार्ट बांटा गया होगा कि मंडे को, ट्यूसडे को अलग अलग नहीं, हर दिन हाँ, क्लास देना है। हर दिन सब क्लास, सब्जेक्ट का हर दिन क्लास देना है। रोज हर सब्जेक्ट पढ़ाई होता है। हाँ, सारा सब्जेक्ट, चार सब्जेक्ट है इन लोगों का, 4 सब्जेक्ट रोज पढ़ाई होता है। उसके अलावा एक्टिविटी होता है। डिजिटल बोर्ड से क्या क्या दिखाते हैं इन बच्चों को? डिजिटल बोर्ड के द्वारा जैसे ये चित्र के द्वारा जल्दी बच्चे पहचानते हैं कोई चीज को। अगर हम गोभी बोलते हैं
कैबेज बोलते हैं जैसे बद्दा गोभी, तो कितने लोग नहीं देखे हैं, जो बाजार नहीं गए हैं चाहे नहीं देखे हैं, जानते नहीं है, तो टीवी के द्वारा हम उनको दिखाते हैं, ये चित्र है, इसका ये नाम है, जिससे वो जल्दी उनको याद हो जाता है और समझ में आती है। और कहानी, कविता, ये सब टीवी के द्वारा दिखाते हैं, जिससे बच्चों का मनोरंजन भी होता है और जल्दी याद भी कर लेते हैं। अच्छा छोटू, ये बताओ कि सर इंग्लिश पढ़ाते हैं तो समझ में आता है? यस सर। समझ में आता है? यस। बहुत अच्छा संस्कार है कि कोई एंट्री करता है तो खड़ा हो जाते हो, उसके बाद से बैठने के बाद थैंक यू बोलते हो। कौन सिखाया? टू। कौन सिखाया है? सर सारा चीज तो सर ही सिखाते हैं ना। दोस्तों इधर ऊपर में अभी क्लासेस है जिसमें कूलर की भी व्यवस्था किया गया है। एक सरकारी स्कूल में कूलर रखना ये बहुत बड़ी बात होती है, सर से जानेंगे उसके बारे में भी। बाकी इधर हाँ 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 जो अभी चर्चा में हम लोग बताए थे अच्छा हाँ। कि हमारे यहाँ छपरा से गार्जियन चलकर, जिनका यहाँ कोई नहीं है, हाँ। यहाँ कुछ भी नहीं है, और छपरा और सिवान से 2 बहनें अच्छा आकर अपने बच्चों को पढ़ा रही है यहाँ डेरा लेकर। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए तो जो बच्चे खड़े हो जाइए, जो आते हैं छपरा। ये सर 3-4 बच्चे दिख रहे हैं, एक वहाँ है, 5 एक और कहाँ है, खड़ा हो जाओ। अच्छा छोटी, ये 5 बच्चे जो है वो छपरा के हैं, और छपरा से सुदूर गांव क्षेत्र के इलाके से ही आते हैं छपरा के, और यहाँ इनकी माँ जो है वो डेरा लेकर और इनका पठन पाठन ये करा। चीज होता है प्राइवेट स्कूल में, लोग कहीं से कहीं जाता है पढ़वाने के लिए अपने बच्चों के लिए, लेकिन सरकारी स्कूल में आकर कहीं से कोई आता है, डेरा लेता है और अपने बच्चों का एडमिशन करवा के पढ़ाता है यहाँ पे। कैसा लगता है सर आपको? बड़े गर्व महसूस होती है, और ये आप लोगों का देन है, आप लोगों के चैनल का देन है कि छपरा सिवान के लोग भी इस विद्यालय को जान। मुझे लगता है कि ये सिर्फ गोपालगंज हैं आपको। हाँ सर, ये दूसरे जगह सुनने में नहीं आएगा, दूसरे जगह बच्चे सरकारी स्कूल में जाकर। जी दूसरे जगह ऐसा सुनने में नहीं आया है। मैं भी पहले बार अवाक रह गया देखकर, ये जानकर कि छपरा और सिवान से हमारे यहाँ 2 माताएं चलकर अपने बच्चों के एडमिशन के लिए यहाँ आई है। ये बहुत बड़ी चीज है, मतलब गर्व महसूस होता है। चलते हैं सर थोड़ा सा उधर, आप अपने रसोई जो चीजें जिधर जैसे बनता है वो दिखाइए कि साफ सुथरा कैसे रखते हैं आप, चीजों को कैसे मेंटेन करते हैं। यहाँ खाना बनता है आपका? ये मेरा रसोई कक्ष है, और यहाँ मध्याह्न भोजन तैयार किया जाता है इन मध्याह्न भोजन कर्मियों के द्वारा। काफी साफ सफाई के द्वारा आप इनका एक बार दिखाएंगे चेहरा। ये लोग ड्रेस में आती है प्रतिदिन, आई कार्ड इन लोगों का लगा हुआ है, और आई कार्ड लगाकर और अपना ये भोजन बनाती है। ये ड्रेस किसने प्रोवाइड किया? आपने प्रोवाइड किया? गवर्नमेंट ने प्रोवाइड? नहीं, गवर्नमेंट का ये नहीं है, ये अपनी एक छोटी सी पहल है कि हमारी रसोईया जो है वो साफ सुथरा और ड्रेस में आए। सारे बच्चे ड्रेस में आते हैं, तो हमारी रसोईया भी ड्रेस में आए, और इनकी एक पहचान रहे कि हमारी जो रसोईया है उन्हें लोग पहचाने कि इस ड्रेस में आती हैं ये लोग। अच्छा। और साफ सफाई, काफी अच्छा भोजन, स्वादिष्ट। थोड़ा सा हम इन लोग से भी बात करते हैं और जानते हैं कि गवर्नमेंट का मतलब आप आदमी हैं, लोकेश सर के निगरानी में आप लोग जो काम करती हैं, कैसा लगता है इनकी निगरानी में काम करेंगे आप लोग? ठीक लगते हैं सर। बनाती हैं, मतलब अपने बच्चों जैसा इन लोग क्या सेवा करती हैं लोग? सर अपने बच्चे ऐसा काम करते हैं एकदम। अंतर पैदा नहीं करती है? ना बिल्कुल नहीं। खाना बनाती है तो एकदम स्वच्छ, अच्छे तरीके से, साफ सुथरा। बड़े से बनाने सर, अपने खान से जैसे बच्चे जैसे घर का परिवार खाए। मुझे सुनने में आया था कि मतलब आप लोग का भी इससे हो जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि गवर्नमेंट तो शायद सैलरी उतना ज्यादा देती नहीं है आप लोगों को। काम भी मिलते हैं। कितना पैसा? 12.5 कितना है? 1600 रुपया। बताइए, एक औरत जिसकी उम्र 40 से 45 साल होती है और कोई पूछे कि आप क्या करती हैं, तो हम सरकारी स्कूल में खाना बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार का नाम आता है। और वो सरकार इन लोगों को जो आती हैं, अपने घर जैसा सेवा करती हैं, खाना बनाती हैं, उनकी सैलरी होती है 1650 रुपया। सोचिए कि इन पे क्या बीतता होगा। 1650 रुपया में आज के जमाने में क्या होता होगा। ये सब कहीं ना कहीं, अगर ये लोग बहुत खुश हैं आज और अच्छे तरीके से हमसे बात कर रही हैं, तो इसका देन है लोकेश सर। क्या सर? जी सर, खुशी की बात नहीं है, ये लोग सेवा भावना से काम करती है। मैं उन्हीं लोगों को रखा भी हूं कि ये अपने बच्चों के समान यहाँ ये लोग बच्चों की सेवा करें, उन्हें भोजन कराएं, और बच्चे भी हमारे इन्हें माताजी कहकर पुकारते हैं। आज एक बात सोचिएगा कि कोई सरकारी स्कूल ऐसा नहीं होगा जिस सरकारी स्कूल का कोई टीचर
बात करते करते रो दे। वो लोग बस ऐसे हैं कि बस पैसे खाना है, बच्चों को पढ़ाना नहीं है, शिक्षा नहीं देना है, बस ऐसे ही उसको वहां से हटा देना है। लेकिन ये लोकेश सर बात करते करते भावुक हो जा रहे हैं बस इस बात के लिए कि इनको गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने जो किया है ना वो वाकई में कोई नहीं कर सकता है। क्या सर? बहुत बार सरकार से ये वार्ता हुई है, इन लोगों का भी एक संघ है और वार्ता किया है और सरकार शायद इस पर राजी हुई है इन्हें एक मानदेय, अच्छे मानदेय देने के लिए। अब देखते हैं वो कब से लागू होता है ताकि इन्हें एक सम्मानजनक मानदेय मिल सके। बाकी आपसे जितना हो पा रहा है आप इनका सेवा कर रहे हैं। जो खाना बनता है, जो बच्चे बचते हैं, बच जाता है खाना, वे अपने घर भी ले जाती है। एक टाइम इनका भोजन चल जाता है लेकिन उससे इनकी परवरिश होने वाली नहीं है। इनके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, वे आज अशिक्षित रह जाएंगे, अच्छे स्वास्थ्य अपने बच्चों को ये लोग नहीं दे पाएगी। इसलिए सरकार से मैं पहल करना चाहता हूँ कि इनके मानदेय को बढ़ाना चाहिए, कम से कम 5,000 तक इनका मानदेय होना चाहिए आज के दौर में। बहुत ऐसे तमाम स्कूल है जिसमें मीडिया बंधु जाते हैं लोग और जाकर वहाँ की नेगेटिविटी को दिखाते हैं। हालांकि वहाँ वैसी चीजें हैं, वो लोग नेगेटिविटी दिखाते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट रहेगा एक चीज की कभी मौका मिले तो आइए इस स्कूल में और स्कूल में आकर लोकेश सर से बात कीजिए। यहाँ की तमाम जो शिक्षक हैं, तमाम जो लोग हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी अच्छाइयों को भी दिखाइए और इनके लिए भी आवाज उठाइए। बाकी सर थोड़ा चलिए ऊपर, जो कूलर की व्यवस्था आप किए हुए हैं, क्योंकि इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है जी सर। और इतना गर्मी पड़ा हुआ है कि मतलब हम लोग जैसे व्यक्ति से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। हम लोग जैसे व्यक्ति से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, तो कैसे ये बच्चे बर्दाश्त किए हैं, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और सरकारी स्कूल में एक कूलर प्रोवाइड कर देना, ये किसके पैसे से हो? ये तो सर अपने पैसे से ही किया हूँ, ये पॉकेट का पैसा है। अच्छा। मैं शिक्षक एक बार मेरे विद्यालय में नहीं थे तो मैं आकर ऊपर में पढ़ा रहा था। तो मैं पढ़ा रहा था, तो बैठ जाइए। पढ़ा रहा था तो मुझे 40-45 मिनट में ऊपर वाले रूम में पढ़ाना मुमकिन नहीं लग रहा था कि फिट आ जाएगा। काफी गर्मी थी उस समय में, तो मैं उसी दिन सोचा कि मुझे 40-45 मिनट इस वर्ग कक्ष में गुजारना मुश्किल हो जाता है, तो हमारे बच्चे कैसे गुजारते हो। सही बात। और मैं उसी दिन जाकर सिवान से 2 कूलर दोनों रूम के लिए मैं अपने पॉकेट के पैसा से इसे लाकर खरीद। आप बीटीएस में दिखा सकते हैं सचिन बाबू कि इस कमरे में कूलर की व्यवस्था और प्लस पॉइंट ये है कि 2-2 ऊपर फैन की व्यवस्था की गई है ताकि गर्मी ना हो। जी जी, बच्चे एक आनंददायी माहौल में और अच्छे ढंग से पढ़ सके। तुम लोग बताओ, क्या गर्मी होता है? कूलर चलता है ना? यस सर। रोज? यस सर, रोज। पढ़ने में मजा आता है इस स्कूल में? यस सर। ऐसा लगता है कि सरकारी में पढ़ रहे हैं कि प्राइवेट में? प्राइवेट में। लगता है ना कि प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। देखिए इस भी कक्षा में, ये कौन सी कक्षा है सर? तीसरी कक्षा है या चौथी कक्षा है? चौथी कक्षा में भी ये ब्रेंच की यहाँ पे व्यवस्था की गई है और बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग एक छोटे से गांव से निकलकर आकर बोरिया पे बैठ के नहीं पढ़ रहे हो बल्कि एक ब्रेंच पे बैठ रहे हो, तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? लोकेश सर को जाता है ना। खुश हो ना सर से पढ़ के? जब ये बच्चे कहते हैं कि हम सर से पढ़ के बहुत खुश हैं। जी सर, थोड़ा गर्व महसूस होता है और इनको मैं अपने बच्चों की तरह मानता जानता भी। और पढ़ाई संबंधी या किसी भी संसाधन संबंधी किसी तरह की मैं कोताही अपने बच्चों के साथ बर्दाश्त नहीं करता हूं। और कोई भी चीज हो पढ़ाई संबंधी लेकर मैं इन्हें स्वयं सक्षम हूं, मैं इन्हें पूर्ति भी करता हूं। साथ ही बिहार सरकार को भी मैं धन्यवाद कहूंगा कि बिहार सरकार आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी पहल कर रही है और बहुत सारे चीज हम भी सरकारी विद्यालय से पढ़े हुए हैं। बोरा लेकर जाते थे और बोरा लेकर आते थे, उसी पर बैठते थे। आज हमारे बच्चे इतने सम्मानजनक तरीके से वर्ग कक्ष में बैठकर और शिक्षा ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक चीज और है जो चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जैसे आप बिहार सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, वहीं बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो बिहार सरकार को धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और शिक्षा भी नहीं दे रहे हैं, नेगेटिव बातें कर रहे हैं और उस गांव का बदहाली इतना हो चुका है कि गांव में शिक्षा नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं रहे। नहीं सर, शिक्षक होता है और हर किसी के सोचने का नजरिया जो है अलग अलग है, जिसमें
जिस तरह की मानसिकता है उस तरह के लोग सोचते हैं। मैं तो निश्चित रूप से खास करके नीतीश सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि विद्यालय की जो दशा दिशा आज दिख रही है हमारे, वह इस ढंग से दिख रही है कि बच्चे बेंच पर बैठ के पढ़ रहे हैं, वेल ड्रेस में पढ़ रहे हैं, बच्चों को ससमय किताब मिलती है, बच्चों को ससमय छात्रवृत्ति दी जाती है सरकार के द्वारा। ये सारी व्यवस्थाएं जो है ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। और आज गांव, सुदूर गांव से, ग्रामीण क्षेत्र से भी बच्चे आकर और अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं। आपके स्कूल की अगर एक खासियत पूछा जाए फाइनली ओवरऑल करके, तो क्या है वो खासियत? खासियत क्या बताएंगे, बच्चे हमारे एकदम डिसिप्लिन में हैं और जो भी शिक्षक है या जो भी हमारे विद्यालय के कर्मी हैं, इन्हें अपने बच्चों की तरह मान जान करते हैं। इससे कोई ज्यादा खासियत कोई खास नहीं है, बाकी सब आपके सामने है, दिख रहा है। मैं तो बहुत सारा चीज आपके ग्राउंड में देखा और मतलब ऐसा लगता है कि इसमें आने के बाद से हम किसी सरकारी दफ्तर में आ गए हैं, सरकारी स्कूल में नहीं। हाँ सर, जहाँ रहा जाता है और वो भी एक शिक्षक जो समाज सुधारक होता है, तो वो जहाँ रहने का उसका बसेरा है, जहाँ अधिक से अधिक समय वो अपना व्यतीत करता है, उसको तो सही ढंग से सजा कर रखना ही चाहिए। मैंने बहुत सारा पोस्टर भी देखा है जिसका मैं क्लिप भी लिया हूँ कि आपको डीएम साहब भी अवार्ड दिए हुए हैं, स्वर्ण प्रभात जी जो हमारे एसपी थे वो भी आपको सम्मानित किए हैं। बाकी हर जगह कहीं ना कहीं कोई पोस्टर, जैसे यहाँ पे अभी नीचे में दिख रहा है एपीजे अब्दुल कलाम की 6 चीजें आप जो इम्पोर्टेंट चीजें वो डाले हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। ये मतलब कैसे ये सब चीज को हासिल कर लिया आप, कैसे चीजों को मेंटेन किए? एक सोच है, आज भी मैं जब सोता हूँ तो एक बार अपने विद्यालय के प्रति सोच के सोता हूँ और जगता हूँ, तो उसका 50% भी चाहता हूँ कि अपने विद्यालय को मैं दूं। और उसी का देन है कि आज ये दीक्षांत समारोह में हमारे पूर्व के डीओ साहब दिख रहे हैं। दीक्षांत समारोह जब मना रहे थे हम लोग, तो बड़े हायर डिग्री जो होता है वो इस तरह से दिया जाता है। मैंने अपने 1 से 5 तक के बच्चों को जो टॉप किए थे उनको मैं इस तरह का यहाँ दिया हूँ और उसका पोस्टर बना के रखा हूँ ताकि कि याद रहे, आगे की भी बच्चे जो है उससे प्रेरित हो। शायद ऐसा हमें बहुत बड़े बड़े कॉलेज में देखने बड़े कॉलेजों में हायर डिग्री जो मिलती है उस तरह से बच्चों को पहनाकर वह दिया जाता है। तो ये हमने देखा था, तो हमने भी प्रयास किया कि मैं भी अपने विद्यालय में इस तरह का प्रयास करूं और हमारे बच्चे उससे प्रेरित हो। ओवरऑल सर, आपके स्कूल की दशा दृष्टि देखकर काफी मतलब मन ये हो गया कि यार एक सरकारी स्कूल ऐसा हो सकता है। तो शायद देखिए गवर्नमेंट की तो बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका है तो आपकी है, आपके वजह से ये सारा चीज व्यवस्थापक की तो भूमिका होती ही है। व्यवस्थापक हमारा जैसा होगा उस तरह का कार्य दिखेगा। आज मुझे भी बहुत तरह से रोका गया है, मैं ग्रामीणों के द्वारा और भी तरह तरह के अथी से मुझे तंग किया गया, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं जो सपना लेकर आया था कि मुझे अपनी एक पहचान मिले, हमारे गरीब के बच्चे प्राइवेट की तरह पढ़े, मैं उन्हें लेकर आया था और एक कविता भी मैंने दिया था, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यहीं कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो इस तरह की ये कविताएं ताकि बच्चे पढ़ते हैं उससे एक ऊर्जा मिलती है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ये जब बच्चे देखेंगे पढ़ेंगे तो आपकी छवि उनके अंदर जाकर बैठ जाएगी। हाँ, बच्चे थोड़ा सा अपने शिक्षक का नकल भी करते हैं और इस तरह से शिक्षक का एक व्यक्तित्व तो ऐसा होना चाहिए कि वह सिर्फ बोलकर श्याम पट पर ही शिक्षा दान नहीं करे, बल्कि अपने व्यक्तित्व से भी दे। यही सब चीजें आपको शायद कहीं ना कहीं खास बना देती है और यही वजह है जिसके वजह से आप अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और काफी कहीं ना कहीं स्कूल को लेकर। इधर भी मुझे कुछ काफी खूबसूरत चीज है, ये क्या है? अभी शायद लाइट वेट नहीं है। हाँ, खैर कोई नहीं, इसका मैंने BTS लिया हुआ है। बिहार विकसित नहीं हो सकता, लेकिन मेरा कहना है कि कौन कहता है कि बिहार विकसित नहीं हो सकता। अगर है लोकेश सर तो इस बिहार में हर चीज मुमकिन है और हर चीज विकसित हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके लिए कि आप हमें इस लायक समझ रहे हैं। तो दोस्तों ये हैं लोकेश सर और इनकी कहानी
जो कि मैंने एक और वीडियो शूट किया हुआ है, और इनकी कहानी कुछ माने अजीबो गरीब है, उसको हम लोग 10 मिनट 20 मिनट और 30 मिनट में हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। इनका एक पॉडकास्ट होगा बहुत जल्द, और जिसमें सर अपनी पूरी जीवन की वो मतलब कथा, जो बचपन से पैदा हुए, कैसे कैसे अपने लाइफ को मेंटेन किए, कैसे गरीबी से निकलकर एक शिक्षक बने, कैसे सब कुछ अपने लाइफ में पाए, इन सारी चीज़ों के बारे में। क्या सर आइएगा ना पॉडकास्ट में? निश्चित रूप से स्वागत है आपका भी, और आप इस तरह की सोच रखते हैं, इस सोच को मैं सलाम करता हूं, और निश्चित रूप से जहां भी आवश्यकता हो मुझे आप बुलाएं, मैं वहां निश्चित समय पहुंचूंगा, और ताकि इसलिए कि दूसरे शिक्षक भी हमारे प्रेरित हो। मेरी हमेशा यही सोच रही है कि अन्य विद्यालय भी इस तरह के हों, ताकि हमारे बिहार में जो धब्बा लगा हुआ है वह धब्बा को हम लोग धो सकें। शायद आप उस धब्बा को हटाने वाले पहला व्यक्ति बनेंगे, मुझे उम्मीद है। धन्यवाद सर इसके लिए। और दोस्तों ये हैं लोकेश सर, और इनका है ये स्कूल, और स्कूल का सारा इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो में देख चुके हैं। इससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है, इससे आपको क्या बिहार के बारे में कहने का मौका मिलता है? जो लोग बिहार को यूं ही बदनाम करते रहते हैं कि बिहार में क्या है, अरे आइए कभी कर्णपुरा गांव में और आकर देख लीजिए लोकेश सर का ये विद्यालय, आपको समझ में आएगा कि बिहार में लोकेश सर हैं, और लोकेश सर का ये एक प्राइवेट से भी बेहतरीन विद्यालय है, और इस विद्यालय में इतनी सारी सुविधाएँ हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाइएगा। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक बने रहें RDI टॉक्स पे।